एक ऐसा देश था जहां किंवदंतियां हवाओं से भी अधिक मुखर थीं और सूर्य हर पत्थर के मंदिर पर स्वर्णिम लिपियां उकेरता था। वही जन्मा एक ऐसा राजा जिसकी कहानी अधिकतर ग्रंथों से मिटा दी गई, पर वो अब भी पर्वतों की सांसों में जीवित थी। अरवलोन के राजा वीरथ, जिन्हें 21 वर्ष की उम्र में ताज मिला और जो 28 वर्ष में ही किंवदंती बन गए। अरवलोन सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये आग, आस्था और भूले हुए देवताओं से गढ़ी गई एक पवित्र भूमि थी। वीरथ एक धूमकेतु की पूंछ के नीचे जन्मे थे और उन्हें दिव्य अग्नि का पुत्र माना जाता था, एक रहस्यमयी शक्ति जो 1000 वर्षों में एक बार जागती थी। ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी नियति आरामदायक सिंहासन नहीं, बल्कि जलना, गिरना, उठना और भूली हुई जादूगरी को फिर से जीवित करना थी। वीरथ एक अलग तरह के राजा थे। वे किसानों के बीच चलते, लोहारों की बातें सुनते और घूमते कथावाचकों के प्रेरणादायक नाटक देखते। इन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने शुरू की अग्निवाणी, एक श्रृंखला जिसमें प्रेरक संदेश जादुई पत्रों और क्रिस्टलों के माध्यम से सोने के बाजों द्वारा पूरे राज्य में भेजे जाते थे। उन संदेशों में वे विश्वासघात में उम्मीद, क्षमा में ताकत और उद्देश्य में शक्ति की बात करते थे। ये कथाएं दीवारों पर चित्रित की गईं, क्रिस्टलों में कैद हुईं और लोगों के दिलों में जलती रहीं। सैनिक इन्हें युद्ध में ले जाते, माताएं इन्हें लोरी की तरह गातीं। परंतु इस उज्जवल साम्राज्य के नीचे अंधकार धीरे धीरे पनप रहा था। अपने 28वें वर्ष की संध्या पर वीरथ इलीरा के खंडरों की ओर बढ़े, जहां एक रहस्यमयी अग्नि स्वप्नों में बात करती थी। वहीं उन्होंने भेंट की एलीरा से, एक 25 वर्षीय अग्नि संरक्षक जो अमरता के श्राप से बंधी थी। उसकी आंखों में तारे और तूफान छुपे थे। उसने बताया कि वह दिव्य अग्नि अब बुझने के कगार पर थी। यदि वो बुझ गई तो सारा जादू समाप्त हो जाएगा और केवल वीरथ भविष्यवाणी के अनुसार उसे पुनः प्रज्वलित कर सकते थे। पर इसकी कीमत थी, उन्हें अपनी प्रियतम चीजें त्यागनी होंगी, शायद एलीरा को भी। फिर भी वे प्रेम में पड़ गए, शांत, तीव्र और अटल। वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर तारों को देखते, अग्नि को बिना जलने के छूते और चुपचाप एक दूसरे से भविष्य बांटते। परंतु प्रेम अक्सर अंधा करता है। वीरथ का सबसे विश्वसनीय सेनापति मार्कन, अब 50 के करीब, राजा की लोकप्रियता से ईर्ष्यालु था और पुराने जादू से भयभीत। उसे लगता था कि शक्ति तलवार में है, कहानियों में नहीं। उसने दरबार में अफवाहें फैलाईं। राजा एक राक्षसी स्त्री के मोह में है, वो साम्राज्य को जलाना चाहता है। लोग भ्रमित हुए, डरने लगे, विश्वास डगमगाने लगा। एक रात जब वीरथ और एलीरा ज्वालोपासना की अंतिम विधि पूरी करने माउंट वेलन की चोटी पर पहुंचे, मार्कन ने घात लगाया। आधी सेना लेकर उसने हमला किया। वीरथ भविष्यवाणी के अनुसार लड़े, आंखों में अग्नि, तलवार में प्रकाश, पर वे घिरे हुए थे। एलीरा ने वीरथ को बचाने के लिए अपनी अमर अग्नि छोड़ दी और आधे पर्वत को जला दिया। वो अग्नि में समा गई। उसकी अंतिम बात थी, विश्वास रखो, जब दुनिया न रखे तब और अधिक। वीरथ जीवित रहे पर बुरी तरह घायल और देश से निष्कासित। अग्निवाणी बंद हो गई, बाज उड़ना भूल गए। अरवलोन अब तलवार और डर से चलता था, पर वीरथ के भीतर की आग बुझी नहीं। वे अब राजा नहीं, बल्कि एक साधारण कथावाचक के रूप में विचरण करने लगे। उन्होंने विश्वासघात के बाद उम्मीद, अंधकार में प्रेम, असफलताओं से सीखा, संकल्प सिखाया। बच्चे उन्हें घेर लेते, किसान उन्हें भोजन देते और पूर्व सैनिक अब अग्निधारी बनते, जो युद्ध नहीं, जादू और विश्वास सिखाते। उनकी प्रेरक कथाएं अब मंत्रों में बदल गईं, सच्चाई से बोले गए शब्द जो पत्थरों को हिला सकते थे, घाव भर सकते थे और रास्ता दिखा सकते थे। 10 साल बाद अरवलोन ढहने के कगार पर था। फसलें सूख चुकी थीं, नदियां भी दम तोड़ चुकी थीं। मार्कन अब बूढ़ा और भयभीत, अग्नि से जलती हुई कल्पनाओं से घिरा था। तभी अंधकार की एक रात वीरथ लौटे। वे सेना नहीं, कहानी लेकर आए। उन्होंने पुराने गीत गाए, भूली हुई सच्चाइयां दोहराईं। लोग जागें, उन्होंने याद किया और सबसे अहम, उन्होंने फिर से विश्वास किया। माउंट वेलन पर वीरथ ने अकेले चढ़ाई की। एलीरा के पंख और अपनी आत्मा की अंतिम चिंगारी से उन्होंने अंतिम अग्नि प्रज्वलित की और आकाश के फटते ही एलीरा लौट आई। अब श्रापित नहीं, बल्कि ज्वाला की आत्मा बनकर। जादू लौट आया, राज सिंहासन नहीं, लोगों के दिलों में। वीरथ ने फिर कभी मुकुट नहीं पहना। उन्होंने स्थापित किया अग्निपथ आदेश, एक संस्था जो शासक नहीं,
बल्कि कथावाचक और पथ प्रदर्शक थी। हर गांव में एक अग्निधारी होता जो वीरत की बातें दोहराता, जिन्हें अब कहते हैं वीरथ व्रत। गिरो फिर और ऊंचा उठो, विश्वास करो फिर भी, पर पहले जैसा नहीं। जादू इवल, विश्वास इवल प्रेम। शक्ति से नहीं, उद्देश्य से नेतृत्व करो, और जब सब कुछ खो दो, अपनी कहानी जरूर कहो। कहते हैं जब कोई अंधकार में दीपक जलाता है, दिव्य अग्नि फिर से दमक उठती है। कुछ मानते हैं कि वीरथ आज भी जीवित हैं, एक साधारण यात्री बनकर हमें याद दिलाने कि भूले हुए भी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। और यदि कभी हवा में एक धीमा स्वर सुनाई दे, विश्वास रखो, जब दुनिया न रखे, तो जान लो ज्वाला अब तुम्हारे भीतर जल रही है।